नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां हम ओ लेवल सीसीसी एग्जाम प्रिपरेशन के मुख्य विषयों को विस्तार से समझेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह सब टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के जरिए हम कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि यह कैसे काम करता है, इसके विभिन्न पार्ट्स, सॉफ्टवेयर और टाइप्स को विस्तार से समझेंगे। अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे हैं या कंप्यूटर की बेसिक जानकारी चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार होगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह डिवाइस कैसे काम करता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्वीकार करता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। जैसे कि जब आप एटीएम में अपना पिन एंटर करते हैं तो आप इनपुट दे रहे हैं, तब एटीएम मशीन आपके अकाउंट की जानकारी को प्रोसेस करती है और फिर आपको स्क्रीन पर बैलेंस दिखाती है जो कि आउटपुट है। अब हम बात करते हैं इसके मेन फंक्शंस की। पहली, इनपुट। यह वह स्टेज है जब आप कंप्यूटर को डेटा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कीबोर्ड के जरिए कुछ टाइप करते हैं। दूसरी, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का प्रोसेसर या सीपीयू डेटा को निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है। जैसे जब आप कैलकुलेटर में 2+2 टाइप करते हैं, प्रोसेसर कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट शो करता है। 3. स्टोरेज। प्रोसेस किए गए डेटा को हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क या एसएसडी में। 4. आउटपुट। प्रोसेस किया गया डेटा आपको आउटपुट के रूप में दिखाया जाता है, जैसे प्रिंटर के जरिए एक हार्ड कॉपी या स्क्रीन पर एक डिस्प्ले। फॉर एग्जाम्पल, सर्च इंजन जैसे गूगल, जहां आपको सर्च बॉक्स में कुछ इनपुट करना होता है और फिर आपको सर्च रिजल्ट आउटपुट के रूप में मिलते हैं। कंप्यूटर की कुछ अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जो उन्हें मानवों के मुकाबले अलग और शक्तिशाली बनाती हैं। आइए इन्हें समझते हैं। 1. स्पीड। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों, यहां तक कि करोड़ों निर्देशों को एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे एक एक्सेल शीट में अगर आप कई फॉर्मूलों का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ सेकंड्स में आपको रिजल्ट मिल जाता है। 2. एक्यूरेसी। कंप्यूटर केवल तब गलती करता है जब आप उसे गलत इनपुट देते हैं। जैसे अगर आप कैलकुलेटर में 2+2 की जगह 2+3 डालेंगे तो उत्तर गलत आएगा, वरना कंप्यूटर हर कैलकुलेशन को सटीक तरीके से करता है। 3. ऑटोमेशन। एक बार जो काम प्रोग्राम कर दिया जाए वह बार बार बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के हो सकता है। इसका उदाहरण हो सकता है फैक्ट्री ऑटोमेशन, जहां रोबोट्स रिपीटेटिव कार्य बिना किसी गलती के करते हैं। 4. वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर एक समय में कई कार्य कर सकता है, जैसे एक ही समय पर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और इंटरनेट पर सर्फिंग भी कर रहे हैं। 5. स्टोरेज। आज के ज़माने में हम एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव में भी जीबी का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो पहले के मुकाबले काफ़ी एडवांस हो चुका है। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स को 2 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स। 1. इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड। आप टाइपिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाते वक्त। माउस। पॉइंट और क्लिक करने के लिए उपयोग होता है, जैसे जब आप किसी फाइल को सेलेक्ट करते हैं। स्कैनर। यह आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में बदलता है। माइक्रोफोन। ये ऑडियो को इनपुट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे आप अपनी आवाज में कमांड देते हैं। डू। आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर। आपका मुख्य आउटपुट डिवाइस जहां आप सब कुछ देखते हैं। प्रिंटर। यह आपके डिजिटल फाइल्स को पेपर पर प्रिंट करता है, जैसे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। स्पीकर्स। ये साउंड आउटपुट के लिए होते हैं, म्यूजिक सुनना या मूवीज देखते समय ये काम आते हैं। 3. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट। ये सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है और निर्देशों को मैनेज करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे जब आप एक्सेल में सम का फंक्शन उपयोग करते हैं। रजिस्टर्स। छोटे और फास्ट मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जो निर्देशों को टेम्परेरी स्टोर करते हैं सीपीयू के अंदर। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर।
जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लिनक्स, जो आपके कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। इसके बिना हार्डवेयर काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपके डेली टास्क्स को परफॉर्म करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या फोटोशॉप। उदाहरण के लिए, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो टाइपिंग और डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए उपयोग होता है, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वह हार्डवेयर को मैनेज करे और आपको यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे। मेमोरी और स्टोरेज कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें डेटा को स्टोर और एक्सेस किया जाता है। वन प्राइमरी मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक वोलाटाइल मेमोरी है। मतलब, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक ही रैम डेटा स्टोर करता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक फाइल पर काम कर रहे होते हैं तो वह टेम्परेरी रूप से रैम में स्टोर होती है। मदरबोर्ड और पावर सप्लाई यूनिट। मदरबोर्ड एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो सभी आवश्यक कंपोनेंट्स को एक साथ होल्ड करता है और उन्हें आपस में कनेक्ट करता है। इसके बिना कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स: सीपीयू सॉकेट, जहां सीपीयू माउंट होता है; रैम स्लॉट्स, जहां आपकी सिस्टम की मेमोरी इंस्टॉल होती है; पीसीआई स्लॉट्स, जहां आप ग्राफिक कार्ड या अतिरिक्त कंपोनेंट्स जोड़ सकते हैं; पावर कनेक्टर्स, जो पीएसयू के जरिए मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करते हैं; पावर सप्लाई यूनिट, पीएसयू। पीएसयू का काम है पावर को मदरबोर्ड और बाकी कंपोनेंट्स तक वितरित करना। पीएसयू के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। 1. मॉड्यूलर पीएसयू, इसमें आपको जितनी पावर केबल्स की जरूरत होती है उतनी ही उपयोग करते हैं। 2. सेमी मॉड्यूलर पीएसयू, इसमें कुछ केबल्स फिक्स्ड होती हैं और कुछ रिमूवेबल। 3. नॉन मॉड्यूलर पीएसयू, सभी केबल्स फिक्स्ड होती हैं। एग्जाम्पल, जब आप अपने गेमिंग पीसी में अतिरिक्त जीपीयू लगाते हैं तो आपको एक पावरफुल पीएसयू की जरूरत होती है जो आपके सिस्टम को पर्याप्त पावर दे सके। अब बात करते हैं कंप्यूटर्स के अलग अलग प्रकार की, जो उनकी पावर और उनके उपयोग के आधार पर विभाजित किए गए हैं। वाइट सुपर कंप्यूटर, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स होते हैं जो अत्यधिक जटिल कैलकुलेशंस के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण, आईबीएम सुमिट और तियानहे-2 स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में होता है। 2. मेनफ्रेम कंप्यूटर, ये बड़े संगठनों जैसे बैंकों और सरकारी संस्थानों में बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होते हैं। जैसे जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो बैकएंड पर मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का उपयोग होता है। 3. पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, ये डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं जो व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। इनका उपयोग सामान्य ऑफिस के काम, ब्राउजिंग और गेमिंग के लिए होता है। आजकल हर घर में एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। 4. मोबाइल डिवाइसेस, स्मार्टफोन और टैबलेट्स जैसे पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं जिन्हें आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपका स्मार्टफोन एक मिनी कंप्यूटर ही होता है जिसमें कॉलिंग के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे गेमिंग, ब्राउजिंग और यहाँ तक कि प्रोफेशनल काम। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच का कनेक्शन स्थापित करता है। ओएस के कार्य: 1. मेमोरी मैनेजमेंट, ये सुनिश्चित करता है कि जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन्हें सही मेमोरी एलोकेट की जाए। 2. प्रोसेस मैनेजमेंट, यह मल्टीटास्किंग को मैनेज करता है, जैसे जब आप एक समय पर एक से ज्यादा एप्लीकेशंस चला रहे होते हैं। 3. फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, ये फाइल्स को व्यवस्थित और स्टोर करता है। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, यह सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ओएस है जो पीसीज के लिए प्रसिद्ध है। मैक ओएस, एप्पल डिवाइसेस के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया ओएस है। लिनक्स, ओपन सोर्स ओएस है जो डेवलपर्स और सर्वर एनवायरनमेंट्स में ज्यादा उपयोग होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण: 1. एमएस वर्ड, ये एप्लीकेशन टाइपिंग और डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए उपयोग होती है। 2. एक्सेल, स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए जिसमें आप डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज कर सकते हैं। 3. पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग होती है जो ऑफिसेज और स्कूल्स में काफ़ी आम है। तो दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन के लिए उपयोग होता है।
इसका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर को बेहतर ढंग से चलाना, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना और सिस्टम की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम को सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं और विभिन्न टास्क को मैनेज करते हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट, वायरस हटाना और डिस्क को साफ रखना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स एंटीवायरस प्रोग्राम्स। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को वायरस, मैलवेयर और अन्य हानिकारक सॉफ्टवेयर से बचाने का काम करता है। ये प्रोग्राम सिस्टम को स्कैन करते हैं और किसी भी खतरनाक फाइल या वायरस को हटाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्टन, मैकेफी, अवास्ट। डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी है जो आपके कंप्यूटर से अनावश्यक फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स और कैशे को हटाकर स्पेस खाली करता है। इससे आपका कंप्यूटर तेजी से काम करने लगता है क्योंकि अनचाही फाइल्स कम हो जाती हैं। फाइल मैनेजमेंट टूल्स। ये टूल्स आपके कंप्यूटर की फाइल्स और फोल्डर्स को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं, जैसे कि फाइल्स को कॉपी, मूव, डिलीट करना और उनकी लोकेशन को बदलना। उदाहरण के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर या मैक फाइंडर। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन एक यूटिलिटी है जो हार्ड ड्राइव के डेटा को व्यवस्थित करती है ताकि वह अधिक तेजी से एक्सेस किया जा सके। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और फाइल्स को पढ़ने लिखने की गति बढ़ जाती है। यूजर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम की एफिशिएंसी और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग करने से न केवल कंप्यूटर की स्पीड में सुधार होता है, बल्कि आपके डेटा को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन खतरों से बचाता है और डिस्क क्लीनअप आपके सिस्टम को तेज बनाता है। इस प्रकार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को सुचारू और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में समझा क्या होता है कंप्यूटर, इसकी विशेषताएं, कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू, मेमोरी और प्रकार के कंप्यूटर जैसे सुपर कंप्यूटर्स, मेनफ्रेम्स और पर्सनल कंप्यूटर। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी चर्चा की। अगर आपके और प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।